वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है यूडाइस के संबंध में बार बार निर्देश आ रहे हैं। सीबीओ कार्यालय या डीओ कार्यालय या अन्य जो भी उच्च अधिकारी है उनके द्वारा बार बार यूडाइस पे स्टूडेंट मॉड्यूल है या प्रोफाइल है या टीचर्स मॉड्यूल है, उनके संबंध में बार बार निर्देश आ रहे हैं। तो आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि आपको कौन कौन से काम यूडाइस पे करने हैं और किस तरीके से करने हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैं जो भी जानकारी है उसके साथ साथ आपको डिटेल्स भी बताने का प्रयास करूंगा कि आपको क्या क्या कौन सा काम कब कब करना है तो और किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे, जैसे सबसे पहले आपको बेसिक प्रोफाइल आपको विद्यालय का चेक करना है और उसमें अगर आवश्यकता अनुसार कोई चेंज करना है तो एक प्रपत्र या फॉर्म है A01, उस प्रपत्र को भर करके आपको सीबीओ कार्यालय को देना है और वहाँ से आपको अपना विद्यालय का जो बेसिक प्रोफाइल है वो अपडेट करना है। अब ये फॉर्म कैसा होगा, तो यहाँ से मैं आपको फॉर्म बता देता हूँ कि ये फॉर्म है, ये इस तरीके का फॉर्मेट है, फॉर्म A01। इस फॉर्म में स्कूल डिटेल्स चेंज फॉर्मेट है, जिसमें आपको यहाँ पर स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट या आपके यूडाइस का डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और यहाँ यूडाइस कोड आपको एंटर करना है। उसके बाद में आप जो चेक उसमें चेंज करना चाहते हैं, जो भी अपडेट करना चाहते हैं, उस पर आपको राइट क्लिक करना है। चेक द पैरामीटर्स फ्रॉम द बिलो ग्रिड विच नीड्स टू बी अपडेटेड, यानी जिनको अपडेट करना है उन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे रिक्वेस्ट अपडेट किसके लेवल पे है, स्टेट लेवल का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, ब्लॉक लेवल। उसके बाद में विद्यालय के नाम में अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो जो नया है जो भी है आपको, जैसे यहाँ से आप चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और नया नाम अगर विद्यालय को कुछ चेंज हुआ तो आप यहाँ से उसको नए नाम को लेकर के यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद में स्कूल स्टेटस ओल्ड क्या था और नया क्या है, स्टेटस कोई चेंज हुआ है तो वो अब मान लो जैसे पहले प्राइमरी या मिडिल था, सेकेंडरी हो गया, सीनियर सेकेंडरी हो गया, तो वो और रीजन लिखना है कि प्रमोशन के कारण स्कूल को प्रमोट किया गया, क्या कारण है, जो भी है। स्कूल मैनेजमेंट में कोई अगर चेंज हुआ तो वो स्कूल टाइप में, स्कूल कैटेगरी में प्री प्राइमरी सेक्शन अगर शुरू हुआ है, यस या नो, नंबर ऑफ लेवल क्लासेज इन प्री प्राइमरी, क्लास फॉर्म, लोएस्ट क्लास कौन सी है, हाईएस्ट क्लास कौन सी है, स्ट्रीम में चेंज हुआ है, जैसे आर्ट्स थी, कॉमर्स, साइंस अगर एक्स्ट्रा जुड़ गई, वोकेशनल जुड़ गई, तो जो भी है वो आपको इस तरीके से। और यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको जो भी आपके संस्था प्रधान उनकी मोहर लगा करके ऑफिशियल साइन, कॉन्टैक्ट नंबर, डेजिग्नेशन और नाम लिख करके। अब यहाँ कॉमन इंस्ट्रक्शन है, जैसे स्कूल स्टेटस में जैसे अगर ऑपरेशनल है यानी स्कूल चालू है तो एक, अगर क्लोज है तो आपको ऑपरेशनल में 0 या वो करना है, क्लोज है तो 1 करना है, मर्ज होगी है तो 2 करना है, 3 पे सैंक्शन बट नॉट ऑपरेशनल, या 4 में DCF नॉट रिसीव्ड, या 5 में परमानेंट क्लोज है तो 5 करना है। इस तरीके से यहाँ ऊपर जो भी आपको स्टेटस वगैरह है उसमें जो भी कोड वगैरह है यहाँ से आपको वो एंटर करना है। इसके अलावा जैसे यहाँ स्कूल की कैटेगरी है और DCF के द्वारा आपको जो भी है, उसके अलावा स्कूल टाइप है, बॉयज़ गर्ल्स है, को एजुकेशन है, प्री प्राइमरी, यस या नो, इस तरीके से ये सारे भर करके आपको अपने जो भी सीबीओ कार्यालय है वहाँ देना है, ताकि ये पहला काम आपका हो जाएगा कि आपका स्टेटस स्कूल का जो भी है वो आपको सही करवाना है। अगला सबसे इम्पोर्टेंट काम जो बार बार इसके ऊपर निर्देश भी आ रहे हैं और अधिकांश साथियों ने कर लिया होगा, फिर भी कई लोगों के बाकी है कि विद्यार्थी मॉड्यूल में प्रोग्रेशन एक्टिविटी, विद्यार्थी वार, वर्षवार उपस्थिति और परिणाम पढ़ना है। यानी कि जैसे गत साल जो भी छात्र छात्राएं 23-24 जो सत्र था उसमें जैसे मान लो 10वीं में थे या 11वीं में थे, अब उनकी गत साल की जो भी उपस्थिति और उसका परिणाम भर करके आपको ये मॉड्यूल है पूरा करना है। और पूरा करने के बाद ही स्टूडेंट है वो इस साल शो होंगे, अन्यथा वो शो नहीं होंगे। और ये आपको पूरी स्कूल का अपडेट करना है, यानी प्रत्येक क्लास के प्रत्येक स्टूडेंट का परिणाम और उपस्थिति आपको एंटर करनी है। यहाँ से आप, जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे विद्यार्थी मॉड्यूल में जाएंगे आप तो यहाँ से जैसे स्टूडेंट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम SDMS ये यूडाइस पे आपको खोलना है। और यहाँ से आपको जैसे यहाँ स्टेट में आपको राजस्थान सेलेक्ट कर लेना और यहाँ आप जैसे गो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो विद्यालय मॉड्यूल खुलेगा इस तरीके से। आप अगर, और जैसे मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ एक स्पष्ट लिखा हुआ है कि एकेडमिक ईयर 2024-25 हैज स्टार्टेड, प्लीज इनिशिएट एनी स्टूडेंट रिलेटेड टास्क अकॉर्डिंगली। और क्या क्या करना है, यूजर्स आर एडवाइज टू फिनिश देयर प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ फॉर 23-24, यानी 23-24 की जो भी एक्टिविटी है उसको आपको कंप्लीट करना है। और टू इनिशिएट द प्रोग्रेशन एक्टिविटी प्लीज नेविगेट टू द करंट एकेडमिक ईयर, यानी इस पर आपको क्लिक करना है। ये करंट सेशन है, ये गत साल का है। एंड देन ऑन प्रोग्रेसिव एक्टिविटी बटन लोकेटेड इन द लेफ्ट मेनू, यानी जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पहले तो मैसेज आएगा, इसको आप एक बार देख लें। स्कूल इन्फॉर्मेशन कैटेगरी स्कूल की कौन सी है, तो यहाँ से जैसे कैटेगरी आप चेक कर लें, अगर सही नहीं है तो आप, मैंने आपको बताया कि फॉर्म A01 आपको भर के देना है। जैसे 1 से 12 तक कैटेगरी है, यहाँ पर जिस स्कूल का मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ
कैटेगरी 3 यानी प्राइमरी विद अपर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी है, यानी सीनियर तक स्कूल है, 1 से 12 तक है। स्कूल टाइप में को एजुकेशनल है, यानी बॉयज़ गर्ल्स दोनों है। मैनेजमेंट है तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से है, और मीडियम है वो हिंदी है। एकेडमिक सेशन स्टार्ट कब है, एंड कब है, ये सारा आप देख लें। अब इसके बाद में आपको यहाँ से जैसे टोटल इनरोलमेंट वगैरह ये सारा यहाँ इस तरीके से शो हो रहा है। अब यहाँ आपको जो स्टूडेंट मॉड्यूल है ये आपको चेक करना, तो यहाँ से जैसे प्रोग्रेसिव एक्टिविटी है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी, ये जो लेफ्ट साइड में दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके इसके यूज़र मैनुअल भी आपको मिल जाएगा, समरी भी मिल जाएगी, प्रोग्रेशन समरी सेक्शन व्यू मिल जाएगी, और फाइनलाइज प्रोग्रेशन। यानी यहाँ से जैसे आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको एक एक क्लास को सिलेक्ट करके गत सत्र में उस क्लास के स्टूडेंट का क्या रिजल्ट रहा वो आपको फीड करना है। और ये जब तक नहीं करेंगे तब तक वो अगली क्लास में प्रमोट नहीं होगा। लेकिन खाली ये क्लास आप जैसे अब कई साथियों के बीच में कुछ फ़ोन भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे कि मैंने अपनी क्लास का पूरा मॉड्यूल है वो कंप्लीट कर दिया है, रिजल्ट एंटर कर दिया है, उनकी उपस्थिति भर दी है, लेकिन फिर भी वो स्टूडेंट है अगली क्लास में शो नहीं हो रहे हैं। तो ये प्रोग्रेशन फाइनलाइज आप जब तक नहीं करेंगे तब तक ये शो नहीं होगा। तो ये जरूर ध्यान रखें कि ये आपको फाइनलाइज करना है। अब इसके लिए यहाँ से जैसे गो पे आपको जाना है प्रोग्रेशन मॉड्यूल में, और यहाँ गो पे जाएंगे तो आपको यहाँ से क्लास वाइज सेलेक्ट करना है। जैसे आपने मान लो गत साल जो दूसरी क्लास थी, या मान लो जैसे 10वीं क्लास थी अब, या 10वीं में कोई भी आपको सब समझा रहा हूँ, और यहाँ से मैंने सेक्शन सेलेक्ट कर लिया और गो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी स्टूडेंट है उनकी लिस्ट शो हो जाएगी जो गत साल 10वीं में थे। अब इनको आपको यहाँ से प्रत्येक स्टूडेंट को जो यहाँ से, अब तो हालांकि ये तो कर दिए हैं, लेकिन अगर आपको अगर नहीं किया हुआ है तो यहाँ इनके पेंडिंग आएगा, और आपको उस स्टूडेंट को यहाँ आपको एक तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी में यहाँ आपको जैसे स्टेटस है कि वो प्रमोट हुआ है, प्रमोट विथ एग्जामिनेशन, प्रमोट नॉट प्रमोटेड है, प्रमोटेड या पास्ट विदाउट एग्जामिनेशन है, या डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन यानी एग्जाम से पहले डिसकंटिन्यू हो गया है, या प्रमोटेड पास प्रोविजनली। तो जैसे सामान्य रूप से पास हो चुका तो ये आपको ये आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ से सेशन है, यहाँ पहले आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी यहाँ से जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया था, इसके मार्क्स है, आपको मार्क्स एंटर करने हैं। नंबर ऑफ डेज, एक और इम्पोर्टेंट बात की आप उसकी उपस्थिति भी आपको एंटर करनी है। तो जैसे मान लो ये उपस्थिति इसकी जितनी भी थी मैंने आपको यहाँ जैसे मान लो 125, ये इसमें नंबर ऑफ डेज भरने आपको कितने दिन आया है। तो आपकी अगर उपस्थिति की हुई तो उसको आप आधा कर लें, क्योंकि दिन की 2 हाजिरी के मान हिसाब से होता है, तो वो आप चेक कर लें। परसेंटेज आपको एंटर करना है। उसके बाद में स्कूलिंग क्लास है, यानी स्टडिंग विद सेम स्कूल या लेफ्ट विथ या विदाउट टीसी। अगर बच्चा आपके स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको आपको स्टडिंग इन सेम स्कूल करना है, और अगर स्कूल छोड़ के गया तो आपको लेफ्ट विथ या विदाउट टीसी लेकर गया तो भी ठीक है, नहीं लेकर गया और आपको उसने उसको वो एनओ कर दिया तो भी आपको ये सिलेक्ट करना है। तो जैसे मान लो यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से उसका सेक्शन वगैरह करके यहाँ इसको अपडेट करेंगे, तभी वो बच्चा है वो ड्रॉप बॉक्स में जाएगा और वो कहीं भी एडमिशन लेगा। तो जब तक आप यहाँ से ये मॉड्यूल कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक वो बच्चा है इम्पोर्ट नहीं हो पाएगा, ये जरूर ध्यान रखें। और कई लोगों की ये समस्या आ रही है कि किसी स्टूडेंट ने किसी विद्यालय में पहले से, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट था, उसने एक विद्यालय में पढ़ाई करने के बाद में एनएसओ हो गया या उसने विद्यालय छोड़ दिया और दूसरे विद्यालय में जा रहा है, एडमिशन ले रहा है, लेकिन वहाँ उसका नाम है यूडाइस में नहीं आ रहा है, इंपोर्ट के मॉड्यूल में भी नहीं काम कर रहा है। तो उसका कारण ये है कि जो जिस विद्यालय में वो अध्ययनरत था उस विद्यालय ने प्रोग्रेशन मॉड्यूल को कंप्लीट नहीं किया है। उस बच्चे को आपको पास या जो भी टीसी विदाउट टीसी जैसे भी है उसको आपको ड्रॉप बॉक्स में डालना है, यानी उसकी स्थिति को अपडेट करना है। और अपडेट करने के बाद में जब तक वो बच्चा ड्रॉप बॉक्स में नहीं आएगा तब तक कोई भी उसको इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखें। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम था प्रोग्रेशन मॉड्यूल वाला कि प्रत्येक स्टूडेंट की उपस्थिति और उसका जो रिजल्ट है वो आपको फीड करके ये सारा मॉड्यूल कंप्लीट करना। और जैसे ही ये पूरा कंप्लीट कर देंगे, मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ, यहाँ से जैसे मैंने सेलेक्ट किया था तो ये आप पूरा एक बार कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ से नीचे जो है पूरी क्लास को आपको फाइनलाइज करना है। और फाइनलाइज करने के बाद में एक क्लास फाइनलाइज हो जाएगी, यहाँ से आपको फाइनलाइज करना है। उसके बाद में प्रत्येक क्लास को फाइनलाइज करना है और प्रत्येक क्लास या पूरी स्कूल की फाइनलाइज हो जाएगी, तब जाकर के उसकी जो भी स्टूडेंट्स है वो सारे आपके अगले सत्र में शो हो जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण जो था प्रोग्रेशन मॉड्यूल, सबसे इम्पोर्टेंट काम बार बार इसके ऊपर आ रहा है। कई विद्यालयों में अभी भी ये प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट नहीं है और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, कोई भी बच्चा अगर आपके विद्यालय से टीसी लेकर के गया या विदाउट टीसी गया है, वो किसी भी सामने दूसरी स्कूल में अगर जाएगा तो उसका नाम वहाँ यूडाइस पे नहीं आएगा, इंपोर्ट मॉड्यूल में नहीं आएगा, जब तक उसके आप उसको ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाल देते, उसकी स्थिति को अपडेट नहीं कर देते। तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम आपको करना है प्रोग्रेशन मॉड्यूल। अब यहाँ जैसे इसमें मैंने पहले बता दिया कि जो विद्यार्थी टीसी या बिना टीसी के विद्यालय छोड़ के गए हैं उन्हें ड्रॉप बॉक्स में भिजवाएं।
मैंने आपको पहले कहा कि अगर जो बच्चा है पहले आप स्थिति उसको अपडेट कर देंगे, टीसी लेकर गया बिना टीसी यानी एनएसओ हुआ है, जो भी हुआ है या प्रमोट हुआ है, तो आपके स्कूल में अगर है तो आप वो जो मैंने अभी ऑप्शन बताए थे तो जो भी है आप अपडेट करेंगे तो वो बच्चा अपने आप ऑटोमेटिक ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा। अगर टीसी या विदाउट टीसी है और विद्यालय आपके विद्यालय में निरंतर नहीं है तो वो ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा और ड्रॉप बॉक्स से कोई भी इसको इंपोर्ट कर पाएंगे। किसी भी स्कूल में अगर वो जाएगा तो उसको ड्रॉप बॉक्स में उसका नाम है वो सर्च करके पता कर सकेंगे। सर्च कैसे करना किसी स्टूडेंट को वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब एक और है कि विद्यालय में नव प्रवेशित विद्यार्थियों को पीएन के माध्यम से इंपोर्ट करें। पीएन यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर, इसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो पहले भी बना रखा है। 2 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें निर्देश थे डायरेक्टर महोदय की कि शाला दर्पण पे भी प्रत्येक स्टूडेंट का पीएन नंबर है वो अपडेट करना है। हालांकि अधिकांश स्टूडेंट का जिनका भी यूडाइस में पीएन नंबर अपडेट है वो अपडेट शाला दर्पण पे फैच हो गया, ऑटो फैच हो गया, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट का बाकी है तो आप यूडाइस पोर्टल पे जा करके उसके पीएन नंबर पता करके आप उसको शाला दर्पण पे अपडेट करना है। तो ये अब जैसे विद्यालय नव प्रवेशित विद्यालय है, स्टूडेंट है कोई यहाँ से, जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ से जैसे कोई नव प्रवेशित स्टूडेंट है यानी अब यहाँ से जैसे कोई एक्टिव स्टूडेंट या अब जैसे मान लो किसी को एडमिशन देना है, यहाँ से जैसे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा तो यहाँ आपको ड्रॉप बॉक्स में अगर आपके विद्यालय के अगर चेक करना चाहें कि कौन कौन से स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में, तो आपके यहाँ से जैसे मैंने ये सेशन है आप 24-25 कर लें या रियल टाइम में करेंगे तो सारे आ जाएंगे। अब यहाँ से जैसे ये कर दिए तो यहाँ 76 स्टूडेंट है जिसमें बॉयज़ 43 है, गर्ल्स 33 है, ये ड्रॉप बॉक्स में पड़े हैं। यहाँ से जैसे ये स्टूडेंट है अब ये इसके परमानेंट एजुकेशन नंबर यहाँ आपके सामने शो हो जाएंगे। तो ये तो इसके पीएन नंबर है 17/2023-24 में पहले क्लास में था, इसके फादर का नाम आ गया। अब ये इसका स्टेटस है वो ये है कि ये मिड सेशन में ब्रेक हो गया यानी ड्रॉप आउट हो गया और ड्रॉप आउट हो गया, इस कारण से ये ड्रॉप बॉक्स में पड़ा है। अब इस ड्रॉप बॉक्स में अगर आप ये कहीं भी इसको इंपोर्ट करना चाहें तो वो इंपोर्ट कर सकते हैं। अब किसी स्टूडेंट के मान लो आपके पास में ये पीएन नंबर नहीं है, आप किसी स्टूडेंट आपके विद्यालय में आ गया और उसके पीएन नंबर नहीं है और आप उसको एडमिशन दे चुके हैं शाला दर्पण पे, लेकिन यूडाइस में उसका नाम नहीं आ रहा है, तो आप तभी इसको इंपोर्ट कर पाएंगे जब वो ड्रॉप बॉक्स में होगा। लेकिन मान लो ड्रॉप बॉक्स में किसी सामने वाले विद्यालय में डाल दिया ड्रॉप बॉक्स में, लेकिन आप उसको कैसे पहचानेंगे या उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे, तो इसके लिए सर्च ऑप्शन भी है। यहाँ से जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ सबसे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है सर्च स्टूडेंट, यहाँ जो लेफ्ट साइड में है सर्च स्टूडेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप किसी भी स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं, उसके पीएन नंबर है वो प्राप्त कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से आपको 2-3 जो इसमें कॉलम है वो आपको फीड करने पड़ेंगे, यानी इसमें लिखा हुआ कि एटलीस्ट 2 ऑप्शनल फील्ड्स नीड टू बी फिल्ड टू इनिशिएट सर्च, यानी सर्च करना है तो आपको 2-3 ऑप्शन इसमें भरने, जिसमें स्टूडेंट का नाम है वो मैंडेटरी है। हालांकि सिर्फ 3 कैरेक्टर आपको लिखने हैं। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है अनिल नाम का, तो मैं अनिल को अगर सर्च करना चाहूँ तो 3 कैरेक्टर इसके लिख दें, ANI इतना लिख दें। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको जरूर एंटर करनी पड़ेगी। अब जैसे इसकी डेट ऑफ बर्थ है तो मैं यहाँ डेट ऑफ बर्थ जैसे यहाँ एंटर कर रहा हूँ, जैसे 20/2 है तो अब जिसको पूरा लिख दें, और उसके बाद में जैसे 2007 है किसी स्टूडेंट का तो ये डेट ऑफ बर्थ होगी। अब इसके फादर का नाम यहाँ से आप पहले चेक करेंगे ड्रॉप बॉक्स में, तब आपके यहाँ नाम एक्टिव होगा। तो यहाँ से जैसे चेक कर लिया, अब नाम उसके फादर का नाम जो भी है, अब मैं यहाँ से फादर का नाम जैसे यहाँ लिख रहा हूँ, ये फादर का नाम आ गया। अब यहाँ से मदर का नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं 3 कैरेक्टर आप जो मिनिमम 3 है वो फिल करने या 2 करने। अब मैंने जैसे इसके मदर का नाम भी यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से ये करने के बाद में आप स्टेट यहाँ ऑप्शनल है, आप सेलेक्ट करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ये सर्च कर लेगा। अब यहाँ से आपको सर्च ऑप्शन पे जाना है। अभी जैसे आप यहाँ देखेंगे कोई भी नाम नहीं आ रहा है, और अब मैं यहाँ से सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ से जैसे सर्च करेंगे ये स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, जैसे अनिल कुमार नाम आ गया। ये स्टूडेंट के परमानेंट एजुकेशन नंबर यानी पीएन नंबर यहाँ शो हो रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ जो भी बताई थी मैंने वही यहाँ शो हो रही है 20/2/2007। फादर का नाम शो हो रहा है, मदर का नाम शो हो रहा है। अब करंटली वो स्टूडेंट कहाँ है, तो करंट में जैसे 12th क्लास में है, यूडाइस कोड यानी किस स्कूल में है तो यहाँ से यूडाइस कोड मिल जाएंगे आपको, स्कूल का नाम मिल जाएगा। अब स्टूडेंट का स्टेटस है वो एक्टिव है। अब एक्टिव है तो ये इसी विद्यालय में अध्ययनरत है जिस विद्यालय का यहाँ नाम आ गया। अगर मान लो ये ड्रॉप आउट बॉक्स में चला गया तो आपके यहाँ से इनएक्टिव आएगा, यानी उसको आप इंपोर्ट कर पाएंगे। अब मान लो आप कोई स्टूडेंट है वो ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाला और आप सर्च कर रहे हैं लेकिन वो इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो इंपोर्ट के लिए आपको वहाँ के संस्था प्रधान को संपर्क करना पड़ेगा कि आप उस बच्चे को अपडेट करके उसको ड्रॉप बॉक्स में डालें ताकि हम उसको इंपोर्ट कर सकें। अब उस संस्था प्रधान के आप नंबर कैसे पता करेंगे, तो यहाँ से आपको HOS डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है। तो हेड ऑफ स्कूल डिटेल्स यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने हेड मास्टर या प्रिंसिपल का नाम आ जाएगा और उनके कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत आवश्यक चीज़ है या बहुत यूजफुल यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन कि आप
उस संबंधित संस्था प्रधान को कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं कि आपके विद्यालय में जो बच्चा पहले पढ़ता था वो ड्रॉप आउट हो गया है या टीसी या विदाउट टीसी जो भी है, लेकिन अभी तक आपने उसको ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाला है और इसलिए हम इसको इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप HOS यानी संस्था प्रधान से संपर्क करके ये काम कर सकते हैं। तो ये इंपोर्ट करना चाहें तो इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से, जैसे ये इंपोर्ट मॉड्यूल है, हम इंपोर्ट मॉड्यूल में भी यही है कि आप विद इन स्टेट करना चाहें, आउट ऑफ स्टेट करना चाहें या ड्रॉप बॉक्स में से इसको लेना चाहें। मान लो ड्रॉप बॉक्स में लेना चाहेंगे तो आप यहाँ से जैसे गो पे क्लिक करेंगे तो आप इसको इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ सर्च विद यूडाइस कोड, आपको विद्यालय का यूडाइस कोड सर्च करना है, स्टेट सर्च करना है, ब्लॉक और यूडाइस कोड। तो आप मान लो किसी विद्यालय का यूडाइस कोड आपको नहीं पता है तो आप सीधे ही यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ, जैसे मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने जैसे राजस्थान सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट में जैसे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और मान लो किसी बच्चे को आपको सर्च करना है या ड्रॉप बॉक्स में है या नहीं है, तो यहाँ से जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, या किसी विद्यालय में कितने बच्चे ड्रॉप बॉक्स में पढ़े हैं वो कैसे पता करेंगे, तो यहाँ से जैसे मैंने ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से जैसे मैं ब्लॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे मैं सिर्फ रैंडमली आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से अभी तक आपके सामने नीचे कोई भी लिस्ट नहीं शो हो रही है। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात दी हुई है कि टू सर्च स्टूडेंट फ्रॉम KVJNV प्लीज सेलेक्ट KVJNV फ्रॉम स्टेट ड्रॉप डाउन ऑप्शन, यानी यहाँ स्टेट के ऑप्शन में से आपको KV या ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। जवाहर नवोदय विद्यालय है या KV में है तो आपको यहाँ से स्टेट की जगह दूसरे जो लास्ट में जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है KV वगैरह का। यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो यहाँ इसमें ऑप्शन दिए होंगे, तो एक KV का सिलेक्ट कर सकते हैं, या जैसे ये आ गया केंद्रीय विद्यालय संगठन का कर सकते हैं। नवोदय का अगर कोई स्टूडेंट है तो JK LMN पे आपको नवोदय का मिल जाएगा, तो यहाँ से नवोदय विद्यालय समिति सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी मान लो आप सीधा जिला सेलेक्ट कर लिया, अब आपको यहाँ से स्कूल का भी नहीं पता है तो आप यहाँ से स्कूल को यहाँ से सर्च कर सकते हैं कि कौन सी स्कूल में कौन सा बच्चा है वो अभी ड्रॉप बॉक्स में पढ़ा है। तो मैं ऐसे ही रैंडमली आपको एक स्कूल सेलेक्ट करके बताऊँ, यहाँ से जितनी भी स्कूल हैं आप यहाँ से पूरे आपकी डिस्ट्रिक्ट की या ब्लॉक की स्कूलें शो हो जाएगी। अब मान लो ये स्कूल है, मैं जैसे ये महात्मा गांधी स्कूल है, अब यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ये सिर्फ आपको मैं रैंडमली बता रहा हूँ। अब यहाँ से आप इसको सर्च करेंगे तो इस विद्यालय में जितने भी बच्चे ड्रॉप बॉक्स में पढ़े होंगे वो आपको सामने शो हो जाएंगे। तो यहाँ से जैसे आप देखेंगे ये स्टूडेंट है, ये ड्रॉप बॉक्स में यहाँ पढ़ा हुआ है। अब कब पढ़ा हुआ है, ये आधार वगैरह इसका वैलिडेशन है, लेकिन ड्यू टू प्रोग्रेशन या TC एक्टिव फॉर इम्पोर्ट, यानी ये ड्रॉप बॉक्स में मिड सेशन में पढ़ा हुआ है, इसकी आप यहाँ से इम्पोर्ट करना चाहें तो आप ये, क्योंकि ये दूसरी स्कूल में है, यहाँ विद्यालय का नाम आपको पता हो गया कि इस विद्यालय में ये पढ़ा है और ये ड्रॉप बॉक्स में पढ़ा है। अब आप इसको किसी भी तरीके से इंपोर्ट करना चाहें तो इंपोर्ट आराम से कर सकते हैं। आपके विद्यालय में अगर बच्चा वर्तमान में पढ़ रहा है और वहाँ से वो TC लेकर के आया है लेकिन उसको अभी तक ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाला है तब तो शो नहीं होगा, लेकिन उसको ड्रॉप बॉक्स में यहाँ से डाला हुआ है तो आप इसको सीधे ही इंपोर्ट करना चाहें तो इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ इसके नंबर भी आपको PN नंबर भी मिल जाएंगे। तो ये इंपोर्ट मॉड्यूल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने पूरा बता दिया इंपोर्ट मॉड्यूल कैसे काम करेगा। तो ये तो थी इंपोर्ट मॉड्यूल के बारे में बात, किस तरीके से स्टूडेंट को आपको इंपोर्ट करना है। तो PN के नंबर के माध्यम से करेंगे। PN नंबर आपको नहीं पता है तो मैंने ऑप्शन बता दिया कि बच्चे का नाम, माता का नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ से आप किसी भी स्टूडेंट का PN नंबर है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब है प्रोफाइल और इंफ्रा मॉड्यूल अपडेट करें और पूर्ण अपडेशन के उपरांत कंप्लीट मार्क करें। अब जैसे प्रोफाइल और इंफ्रा मॉड्यूल कहाँ से होगा, तो यहाँ से जैसे यूडाइस है और ये यूडाइस का है। अब यहाँ से स्कूल मैनेजमेंट है, प्रोफाइल मॉड्यूल है और टीचर मॉड्यूल है। अब मैं थोड़ा सा प्रोफाइल मॉड्यूल का आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप प्रोफाइल मॉड्यूल अगर आप अपडेट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ से जो भी आपके विद्यालय के साला दर्पण इसके यूडाइस कोड है वो एंटर करना है और यहाँ से आपको यहाँ जो भी कैप्चा दिया हुआ है ये कैप्चा भर करके आपको लॉगिन करना है। यहाँ से जैसे मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो लॉगिन करने के बाद में इस तरीके से आपका ये पूरा आ जाएगा, विद्यालय का नाम वगैरह ये सारा आ जाएगा, यूडाइस कोड आ जाएगा। अब यहाँ से आपको DCF डाउनलोड करना चाहें प्रीफिल तो कर सकते हैं। अब प्रोफाइल का मैंने बता दिया कि यहाँ से जैसे प्रोफाइल में बता रहा था तो प्रोफाइल और फैसिलिटीज़ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने विद्यालय की जो भी प्रोफाइल है वो अभी कंप्लीट नहीं है तो आपको एक एक को इसको कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ प्रोफाइल डाटा स्नैपशॉट है, यहाँ से आप नीड करेक्शन और या डाटा एंट्रीज करेक्टली एक्टिव। अब यहाँ से इस तरीके से आपको अभी जैसे आ रहा है कि नीड करेक्शन, अगर मान लो ये सारा कंप्लीटेड है, अगर मान लो आप इसमें कुछ करेक्शन करना चाहें तो यहाँ से एक एक को आपको यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ से जैसे पहला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको इसके विद्यालय की जो लोएस्ट क्लास है, हाईएस्ट क्लास कौन सी है, जैसे 1 से 12 है ये सही है, दूसरा सही है, इस तरीके से आपके जो भी ऑप्शंस हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वगैरह सारे भरे हुए हैं, संस्था प्रधान वगैरह नाम वगैरह सारा आप देख लें। जो भी एडिट करना चाहें वो एडिट करें और नेक्स्ट पे क्लिक करके और सबसे लास्ट में आपको मार्क एज कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया कि इंफ्रा मॉड्यूल और प्रोफाइल को अपडेट करके और अपडेशन के उपरांत कंप्लीट मार्क करें। तो यहाँ से आपको जो भी मार्क इसको कंप्लीट मार्क करना है, कंप्लीट मार्क
करेंगे, एक एक स्टेप को आपको करना है। जैसे ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, उसके बाद ये इस तरीके से तीसरा हो गया। तो जो जो ऑप्शनल है, अब जैसे विद्यालय शिफ्ट विद्यालय है तो नो, रेजिडेंशियल है तो नो नॉट रेजिडेंशियल, तो जो भी जैसी भी स्थिति है आपको ये सारा सेलेक्ट करके इस तरीके से सेव नेक्स्ट करके आपको लास्ट में जाकर इसको प्रोफाइल को पूरा कंप्लीट करना है। तो ये काम हो गया प्रोफाइल का, इंफ्रा मॉड्यूल का आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद में शिक्षक मॉड्यूल में प्रत्येक शिक्षक की सूचना अपडेट करें। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी कई तरह की समस्या आ रही है कि कुछ विद्यालयों में शिक्षक जो नए लगे हैं उनके लिए क्या करना पड़ेगा, गैर जो टीचिंग स्टाफ उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए सीधा सा है कि जो पहले से कार्यरत है उनका लगभग डाटा है वो शो हो रहा होगा, आप उसमें कुछ अपडेट करना चाहें तो उनको अपडेट कर सकते हैं। गैर शैक्षणिक स्टाफ है उनका भी डाटा है, आपको चेक करना है, भरना है। अब जो शिक्षक विद्यालय से या तो ट्रांसफ़र हो गए हैं या रिटायर्ड हो गए हैं तो उन्हें शिक्षक ड्रॉप बॉक्स में भेजें। क्योंकि मान लो जैसे आपके विद्यालय में कोई पहले शिक्षक थे, अब उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो किसी दूसरे जिले में दूसरे विद्यालय में चले गए, अब वो वहाँ उस विद्यालय में जब तक आप उनको ड्रॉप बॉक्स में नहीं डालेंगे वो वहाँ इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से स्टूडेंट को इंपोर्ट करना है उस तरीके से आप टीचर को भी इंपोर्ट कर पाएंगे और नवीन आने वाले टीचर को इंपोर्ट करना है। अगर नवीन टीचर पहले से किसी यूडाइस पोर्टल पे रजिस्टर्ड है किसी विद्यालय में तब तो आप उनको इंपोर्ट कर पाएंगे। और पहली बार उनकी पोस्टिंग हुई है, नए टीचर है तो उनकी नवीन एंट्री करनी पड़ेगी। उनकी सारी डिटेल्स भरने के बाद में आपको उनका प्रोफाइल वो सारा अपडेट हो जाएगा। उसके बाद में शिक्षक मॉड्यूल उसको भी आपको कंप्लीट मार्क करना है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं यहाँ से, जैसे ये तो था प्रोफाइल स्कूल मैनेजमेंट हो गया। अब मैं जैसे टीचर मॉड्यूल की बात करें तो यहाँ से गो टू टीचर मॉड्यूल है। अब यहाँ टीचर मॉड्यूल में भी आपको यहाँ इस तरीके से अलग अलग लॉगिन है। हालांकि सारा शाला दर्पण इस पे यूडाइस पे होगा लेकिन इसके अलग अलग पेजेज हैं। अब यहाँ से जैसे टीचर मॉड्यूल में जाएंगे तो यहाँ आपको जैसे कैप्चा भर लें, उसके बाद में यहाँ लॉगिन करें। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन मैंने पहले कहा कि आपको सारी जानकारी दूंगा इसलिए थोड़ा सा लंबा होगा। अब यहाँ से ये टीचर मॉड्यूल एक्टिव हो गया, नेशनल टीचर डाटाबेस। अब यहाँ से आप इसको क्लिक किए टू ओपन टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने टीचर मॉड्यूल है वो शो हो जाएगा। अब यहाँ से रेगुलर टीचिंग स्टाफ आपके कितने हैं तो 13 है। इस तरीके से नॉन टीचिंग स्टाफ कितने हैं, अब जैसे नॉन टीचिंग स्टाफ अभी 0 बता रहा है। अब मान लो टीचर में आप ऐड करना चाहें किसी टीचर को, ऐड टीचिंग स्टाफ, तो यहाँ भी आपको इंपोर्ट टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, यहाँ एक ऑप्शन है इंपोर्ट करना चाहें तो यहाँ से जैसे इंपोर्ट का ऑप्शन करेंगे तो जो भी टीचर कोड है किसी टीचर का वो आपको पता करना पड़ेगा और उसके बाद में विद्यालय उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी पड़ेगी और आप वहाँ से उस टीचर की डिटेल्स जान करके उसको अपडेट कर पाएंगे। अब जैसे मान लो नेशनल टीचर कोड आपको कहाँ से मिलेगा, कोई टीचर पहले से किसी दूसरे विद्यालय में था और उसको आपको प्राप्त करना है तो उनके एक तो आधार नंबर और एक उनकी डेट ऑफ बर्थ, ये दो चीज़ें डाल करके आप सर्च करेंगे तो उनका जो भी नंबर है नेशनल टीचर कोड NTEC वो आपको पता चल जाएगा और उसके बाद आप उस टीचर को इंपोर्ट कर पाएंगे। तो ये तो हो गया इंपोर्ट वाला मॉड्यूल। अब वापस उसको दोबारा मैं आपको वापस क्लिक करके बता दूँ। यहाँ से जैसे आप वापस दोबारा जाएंगे तो यहाँ एक तो है कि इंपोर्ट टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ और ग्लोबल सर्च है, आप कहीं भी स्टूडेंट टीचर है तो उनको आप कर सकते हैं। अब यहाँ दूसरा कोई नया टीचर ऐड करना है तो ऐड टीचिंग स्टाफ, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जो भी नया टीचर है जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है और कहीं भी इनकी डाटा नहीं है तो यहाँ से आप उनको कैपिटल लेटर में ये सारा भरना है। अब जैसे यहाँ से नेम भर दें तो जैसे मान लो ABC, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ तो ABC मैंने भर दिया। इनका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है जैसे मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद में यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ जो भी आपको सेलेक्ट करनी है, टीचर की जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। यहाँ से जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली। स्टाफ कोड यानी अवेलेबल है तो ठीक है, या स्टाफ कोड ऑफ UT यानी यूनियन टेरिटरी का अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ दें उसको। सोशल कैटेगरी आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, जो भी कैटेगरी उसकी है, जनरल है, SC है, ST है, OBC जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन उनकी क्या है, सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है, बिलो सेकेंडरी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, PhD या जो भी है। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट है तो मैंने ये कर दिया। अब इसमें ट्रेड क्या है, MA है, MSc है, MCom है, BCA, MCA जो भी किया हुआ है। अब जैसे मान लो MA किया हुआ कोई शिक्षक है तो उनको MA कर दें। हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन B.Ed है या B.Ed इक्विवेलेंट है, M.Ed है, मान लो जैसे M.Ed किया हो तो M.Ed लिख दिया, B.Ed है तो B.Ed लिख दें। और मोबाइल नंबर आपको यहाँ इंटर करना है, जो भी आपके इनके मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ इंटर कर दें। ईमेल आईडी भी आपको यहाँ जो भी ईमेल आईडी है वो आपको इंटर करनी है। और उसके बाद में आधार नंबर आपको इंटर करना है। और उसके बाद में ईमेल आईडी होगी, आधार नंबर हो गया और नेम एज पर आधार, तो आधार नंबर इंटर करते आ जाएगा। नाम नहीं आता तो आपको आधार के हिसाब से जो भी नाम है आधार पे वो आपको इंटर करना है। उसके बाद में यहाँ से इनकी क्वालिफिकेशन 10th कहाँ तक पढ़ी, मैथ्स कहाँ तक पढ़ी है, 10वीं तक पढ़ी है, 12वीं तक पढ़ी, या जैसे मतलब 10th तक पढ़ी है मैथ्स,
साइंस कहाँ तक पढ़ी है, तो साइंस जैसे 10th तक पढ़ी है, इंग्लिश है तो जैसे 12th तक या सेकेंडरी तक, जहाँ भी ग्रेजुएशन तक पढ़ी है तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। सोशल साइंस कहाँ तक पढ़ी है, अब जैसे भी जो भी क्वालिफिकेशन उनकी होगी उसके हिसाब से। लैंग्वेज अगर कोई और है तो वो कहाँ तक पढ़ी है तो वो आप यहाँ से देख लें। और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अगर कोई है तो यस, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल कर दें। उसके बाद में नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट है, गेस्ट फैकल्टी है, तो जैसे सामान्य रूप से रेगुलर होंगे। और उसके बाद में डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, और यहाँ से आपको सेव करके नेक्स्ट करना है। तो इस तरीके से प्रत्येक टीचर जो भी नए लगे हैं उनका प्रोफाइल भी आपको ये पूरा जनरल प्रोफाइल अपडेट करके आपको ऐड टीचर मॉड्यूल पे जाना है। अब यहाँ से जैसे एम्प्लॉय की लिस्ट आप देखना चाहें कि कौन से एम्प्लॉय है, तो यहाँ एम्प्लॉय लिस्ट पे आप यहाँ देखेंगे कि आपके विद्यालय में जैसे ये कार्यरत टीचर है, यहाँ से जैसे ये यहाँ नाम आ रहा है, और इनका वेरीफाइड यूआईडी यानी इनका आधार है वो वेरीफाइड हो चुका है, वेरिफिकेशन डेट है 3/11/2023 है। और यहाँ टीचिंग स्टाफ है, प्रोफाइल है वो इनकम्प्लीट है, तो प्रोफाइल इनको कंप्लीट करना है। अभी जैसे सभी का, अब यहाँ से जैसे इनका अभी भी आधार वेरीफाइड नहीं है तो यहाँ से आप आधार वेरीफाई कर सकते हैं। और आधार वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ इस पर क्लिक करने का पड़ेगा और आधार नंबर इंटर करने पड़ेंगे। तो ये आधार और डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिसमैच होगा, इसलिए ये नहीं हो रहा है। और यहाँ से जैसे अभी सारे इनकम्प्लीट, तो एक एक टीचर का जो भी प्रोफाइल है आपको कंप्लीट करना है। यहाँ से आप जैसे जितने भी आपके टीचर है, यहाँ से जैसे 10 एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री अगर देखना चाहें तो अगले पेज में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से जो भी टीचर है वो आप अगर मान लो शो नहीं हो रहा तो आप इनको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ से मैंने जैसे ये आगे की 3 एंट्री थी तो यहाँ से ये नाम आ गया। अब किसी स्टूडेंट को आप अगर चेक किसी टीचर की प्रोफाइल वगैरह या जो भी आप इसको कंप्लीट करना चाहें तो यहाँ से प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मैं ये जनरल प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको जनरल प्रोफाइल मिल जाएगा। यहाँ से आपको टीचर का नाम मिल जाएगा, टाइप ऑफ टीचिंग स्टाफ मेल है, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यूनियन कोड वगैरह ये जरूरी नहीं है, कैटेगरी ST SC OBC जनरल जो भी है वो आ गई। उसके बाद में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन है, MA है, BEd है, इसके अलावा मोबाइल नंबर है, ईमेल ID है, और इसके अलावा आधार नंबर यहाँ से शो हो रहे हैं। अब ये वेरीफाइड हो चुके हैं तो यहाँ एडिट का ऑप्शन नहीं है। नेम एज पर आधार ये भी यहाँ से ये। इसके बाद में 10th कहाँ तक की है, ग्रेजुएशन कहाँ तक की है, इस तरीके से ये इसको जो भी है वो आप एक बार अपडेट कर लें। और यहाँ जहाँ भी अपडेट मांग रहा है वो अपडेट कर लें। उसके बाद में इसका जैसे आ गया कि टीचिंग स्टाफ डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली, अब ये तो अपडेट होगी। अब इसके बाद में और भी जैसे इसका अगला जो भाग था वो भी आपको करना है सेलेक्ट। तो यहाँ से जैसे मैं वापस दोबारा टीचर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से जैसे ये नाम है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो यहाँ से जैसे ये जनरल प्रोफाइल अपडेट हो गया तो इसका कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। अपॉइंटमेंट टीचिंग प्रोफाइल ये आपको इसका 2nd पेज और ये 3rd पेज, ये तीनों आपको करना है। और मान लो कोई टीचर है वो चला जाता है तो लेफ्ट स्कूल है तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो स्कूल लेफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ से अपॉइंटमेंट टीचिंग वाला पेज है ये भी आपको कंप्लीट करना है। तो जैसे नेम, टाइप ऑफ टीचर, लेक्चरर है, हेडमास्टर है, एक्टिंग टीचर है, जो भी वाइस प्रिंसिपल वगैरह है वो आपको अपडेट करना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस में करनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट स्कूल में करनी है। उसके बाद में क्लास डॉट कौन सी क्लास पढ़ा रहे हैं, अपॉइंटमेंट एज फॉर लेवल ऑप्शनल है, जैसे प्रिंसिपल के लिए किसके लिए, तो यहाँ से आप ये भर लें। उसके बाद में जो भी क्वालिफिकेशंस है अपॉइंटेड फॉर सब्जेक्ट तो आपको सब्जेक्ट भर देना है। इसके अलावा मेन सब्जेक्ट डॉट कौन से विषय पढ़ा रहे हैं वो आपको भरना है। उसके बाद में यहाँ से वेदर टीचर इज इन डेपुटेशन पे है तो यस अन्यथा नो कर देना। और वेदर टीचर इज टीचिंग एट अदर स्कूल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर रहा है तो यस अन्यथा नो। अब यहाँ से जैसे इसको अपडेट कर लिया तो ये सारी डिटेल्स चेक करके आपको अपडेट करेंगे तो अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल डिटेल्स अपडेट सक्सेसफुली। अब वापस आपको अगला जो पेज है इस पर आपको आना है। यहाँ आपको जो भी मिलेंगे जैसे CWSN के लिए ट्रेनिंग की हुई है या और कोई है, सब्जेक्ट नॉलेज है, वर्किंग डेज है, ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट में कोई है तो वो आप लैंग्वेज कौन सी यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन सेफ्टी सिक्योरिटी में ट्रेंड है यस अन्यथा नो। इस तरीके से वेदर टीचर इज सेलेक्ट क्वालिफाइड वगैरह यस या नो जो भी है और यहाँ से जो भी कर देंगे। और ईज ईयर ऑफ क्वालिफाइंग किस साल में की है तो वो आपको करना है। और उसके बाद में ये सारा करने के बाद में वेदर टीचर इज हैंडलिंग डिजिटल डिवाइस वगैरह अगर वो लैपटॉप मोबाइल चला लेते हैं तो येस करना है। ये जैसे मैंने येस कर दिया उसके बाद में इसको अपडेट करना है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा अपडेट करेंगे। तो अब इसमें कुछ फील्ड बाकी रह गया इसलिए अपडेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ से जैसे ये रिक्वायर्ड है जिसकी सब्जेक्ट नॉलेज है, अब यहाँ से एक वेदर टीचर इज रिसीव ट्रेनिंग अंडर निष्ठा तो ट्रेनिंग की हुई है तो येस करना है। और उसके बाद में यहाँ से आप वापस इसको अपडेट करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। कोई भी कॉलम बाकी रहेगा तो नहीं होगा। यहाँ से हो गया कि टीचिंग एंड अदर ड्यूटीज डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ से जैसे मैं वापस टीचर को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इनकी यहाँ से ये तीनों हैं वो कंप्लीट आ रहा है। अभी जो जैसे यहाँ इनकम्प्लीट बता रहा था दूसरे टीचर का, यहाँ जो जिसका मैंने अभी ये अपडेट किया है तो यहाँ तीनों जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल और ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स से ये सारे कंप्लीट हो गए हैं। तीनों ग्रीन कलर आ रहा है और यहाँ ये कंप्लीटेड आ रहा है, जबकि दूसरे टीचर यहाँ इनका इनकम्प्लीट आ रहा है, इनका इनकम्प्लीट आ रहा है।
तो इस तरीके से प्रत्येक टीचर की ये प्रोफाइल आपको कंप्लीट करनी है। तो ये था टीचर मॉड्यूल, मैंने आपको विस्तार से बता दिया कि प्रत्येक टीचर को आपको अपडेट करना है। कोई टीचर रिटायर्ड हो गए तो उनको रिटायर्ड अपडेट करके उनको ड्रॉप बॉक्स में डाल देना है, या कोई ट्रांसफ़र हुए तो उनको भी आपको ड्रॉप बॉक्स में डालना है। लेफ्ट स्कूल में करने के बाद में ये सारा मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद में कंप्लीट मार्क करना है। उसके बाद में विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थी मॉड्यूल में प्रत्येक विद्यार्थी की सूचना अपडेट पूर्ण करें और विद्यार्थी की आधार सूचना भर करके उसको अपडेट करना है, और सभी विद्यार्थियों की सूचना पूर्ण होने के उपरांत विद्यार्थी मॉड्यूल को कंप्लीट मार्क करना है। जब तक सभी स्टूडेंट की प्रोग्रेशन मॉड्यूल में आप अपडेट नहीं करेंगे तब तक वो बच्चे हैं अगली इस साल में शो नहीं होंगे, तो सारा काम अटक जाएगा। तो ये जरूर सबसे पहले प्रोग्रेशन मॉड्यूल है आप उसको कंप्लीट करें। गत साल के जो भी स्टूडेंट का रिजल्ट है वो रिजल्ट प्लस जो डिटेल्स उनकी फीड करनी थी, जैसे खास करके उपस्थिति और वर्तमान स्थिति उसी विद्यालय में है या वो किसी दूसरे विद्यालय में चला गया, टीसी लेकर के गया या विदाउट टीसी गया, जैसे भी स्थिति आपको अपडेट करनी है। उपस्थिति और गत साल के जो परसेंटेज है वो आपको इसमें ज़रूर मेंशन करना है। तो ये विद्यार्थी मॉड्यूल भी आपको अपडेट करना है। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट बात जो कई साथी पूछते हैं बार बार कि प्री प्राइमरी और कक्षा 1 में अगर मान लो किसी नए विद्यार्थी को जोड़ना है तब तो वो आप विद्यालय लॉगिन पे किसी स्टूडेंट को नहीं जोड़ सकते हैं जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन हो रहा है पहली क्लास में या प्री प्राइमरी में। तो उसको विद्यार्थी, जैसे टीचर का मैंने आपको बताया था अभी कि नए टीचर को आप कैसे जोड़ेंगे, तो उनकी डिटेल से जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कक्षा दूसरी से 12वीं तक में कोई स्टूडेंट है तो आप उसको नए स्टूडेंट को यूडाइस पे किसी भी तरीके से डायरेक्ट सीधे नहीं जोड़ सकते, उनको आपको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। और मान लो अगर आपके ऐसा कोई स्टूडेंट है जो ड्रॉप जैसे आरटी में सीधे ही दूसरी तीसरी कक्षा में आ गया, चौथी कक्षा में आ गया और कहीं भी वो इनरोल नहीं है, तो आपको सीबीओ कार्यालय से उसकी डिटेल से आपको अपडेट करवानी पड़ेगी। आप विद्यालय लॉगिन में सिर्फ कक्षा पहली और या प्री प्राइमरी के स्टूडेंट को ही सीधे ऐड कर पाएंगे, बाकी को आपको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। यानी कोई भी स्टूडेंट कहीं ना कहीं किसी विद्यालय में अगर गया हुआ है तो किसी न किसी विद्यालय के यूडाइस में होगा। यूडाइस पे सर्च कैसे करना है, कौन से विद्यालय में अध्ययनरत है, मैंने पूरा बता दिया। आप उसको पीएन नंबर से, उसके नाम से, पिताजी के नाम से, डेट ऑफ बर्थ से आप उसको सर्च कर पाएंगे। तो वो सर्च करके आपको पता करना है और वहाँ की संस्था प्रधान से संपर्क करके उसको ड्रॉप बॉक्स में आप डलवाएंगे उनको। तो वो ड्रॉप बॉक्स में जब वहाँ शो हो जाएगा तो अब आप उसको इम्पोर्ट कर पाएंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि दूसरी से 12वीं तक का कोई भी स्टूडेंट आप उसको सीधे नहीं जोड़ पाएंगे, आप उसको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा, या फिर आप सीबीओ कार्यालय से संपर्क करके वहाँ से ऐड करवाएं। और यदि कोई विद्यार्थी अब तक किसी विद्यालय में नहीं था और सीधे ही उच्चतम कक्षाओं में प्रवेश लिया है, सबसे समस्या आ रही है आरटी की, कि आरटी में जैसे कक्षा 5वीं में किसी बच्चे को एडमिशन दिया और वो सीधा कहीं भी इनरोल नहीं था, तो उसका विवरण है संबंधित ब्लॉक कार्यालय, मैंने पहले बता दिया। आपको सीबीओ कार्यालय में संपर्क करना है और वहाँ उसको ग्लोबल स्टूडेंट सर्च के द्वारा खोजेंगे। अगर वहाँ उसके द्वारा भी नहीं मिलता है, यानी उसका कहीं भी पूरे इंडिया में कहीं भी उसका इनरोलमेंट नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में वो उस स्टूडेंट को ऐड कर देंगे आपके विद्यालय में और आपके विद्यालय में वो शो हो जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि पहली क्लास के बच्चे को आप डायरेक्ट एडमिशन या ऐड कर सकते हैं यूडाइस पे। अन्य कक्षा दूसरी से 12वीं तक के स्टूडेंट को आपको अगर कोई आरटी में आया है तो या तो उसको पहली बार है तो आप सीबीओ लॉगिन से उसको ऐड करवाएं, या कहीं न कहीं पड़ा हुआ है तो आप उसको इंपोर्ट मॉड्यूल के माध्यम से उसको विद्यालय में जोड़ें। अगला है कि स्टूडेंट प्रोग्रेशन मॉड्यूल का कार्य आगामी दिवस में 100% पूर्ण करें, क्योंकि बार बार इसकी प्रोग्रेशन रिपोर्ट भी आ रही है। अधिकांश विद्यालयों में ये कुछ न कुछ भाग पेंडिंग पड़ा है, तो वो आप जरूर पूरा करें और फाइनलाइज करें। जब तक आप फाइनलाइज नहीं करेंगे तब तक न तो किसी स्टूडेंट को दूसरे विद्यालय वाले वो इम्पोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि इम्पोर्ट के लिए ज़रूरी है कि उसके गत साल की जो स्टेटस है 23-24 में वो स्टूडेंट कौन सी क्लास में था, उत्तीर्ण हुआ या नहीं हुआ, या वो टीसी लेकर गया, ड्रॉप आउट है, कैसा भी है, आप उसकी स्थिति को अपडेट करके उसको या तो सेम स्कूल में है तो कोई समस्या नहीं है, अगर आपके विद्यालय में नहीं पढ़ रहा है तो उसको आप ड्रॉप बॉक्स में डाल दें। ड्रॉप बॉक्स में डालने के बाद ही जहाँ भी वो एडमिशन लेगा वहाँ उसको इंपोर्ट कर पाएंगे। तो ये जरूर करें, फाइनलाइज करें, ताकि अन्य विद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थी को पीएन नंबर के माध्यम से इंपोर्ट किया जा सके, क्योंकि इंपोर्ट के लिए ज़रूरी है कि वो ड्रॉप बॉक्स में हो। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बातें थी। तो ये पूरी बातें मैंने आपको बता दी यूडाइस के संबंध में। आशा करता हूँ बहुत ही उपयोगी जानकारी मैंने बताई है। आप अधिक से अधिक साथियों को ये वीडियो शेयर करें, और जहाँ भी आपकी जिस मॉड्यूल में समस्या आ रही है मैंने काफ़ी हद तक पूरा लाइव करके बता दिया है। थोड़ा वीडियो लंबा हुआ, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि सारी जानकारी दूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको बाद में किसी तरह की कोई भी समस्या किसी भी प्रोफाइल में या किसी भी मॉड्यूल में नहीं आएगी, ये अगर वीडियो आप ध्यान से देखेंगे तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।